हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द, ये वर्ड यहाँ से कटा हुआ है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ़ एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि मेरे को कुछ सेट्स दे रखे हैं, आपको उनकी सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है और इन्फीमम निकालना है। ओके, पहले वाला सेट दे रखा है कि x बिलोंग टू q, x एक रेशनल नंबर है सच दैट x की वैल्यू दे रखी है 1/n+1 और n दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से। इसी प्रकार दूसरे वाला सेट दे रखा है x =-1 की पावर n इंटू एन, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। थर्ड सेट मेरे को दे रखा है 1 + -1 की पावर n/n सच दैट n बिलोंग टू n। मैं सबसे पहले वाले सेट की बात करता हूँ। ओके, पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये होता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ज़रा आप इसको समझो। डेफिनेशन क्या होती है, क्यू के अंदर दुनिया के सारे नंबर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। दुनिया के सारे नंबर जो पूर्णांक होते हैं इंक्लूडिंग 0 वो रेशनल नंबर होते हैं। एक तो होती है ये परिभाषा। दूसरा जो होता है क्यू के अंदर जो दूसरी परिभाषा होती है, क्यू के अंदर वो नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में होते हैं नंबर्स। Q ≠ 0 होता है। P एंड Q जो है, P एंड Q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स। ये सेकंड डेफिनेशन होती है, इंटीजर्स। क्लियर है ना। दूसरी बात जो है, जो यहाँ यूज़ किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, अगर इस सेट को मैं ए मान लूँ, अब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सपोज दैट, क्या सपोज करूँ भाई, कि मेरे पास ए बराबर एक सेट है जो किस तरीके से दे रखा है, एक्स जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से है, बिल्कुल उसी के अंदर से आएगा सच दैट x = है मेरे पास n/n+1। ओके, और आगे कह रहा है कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। क्लियर है ना। ज़रा इस सेट के एलिमेंट देखो, आपने n = पुट करना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपके पास a जो निकल करके आएगा वो निकलेगा, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ पुट करो, ये निकल करके आएगा 1/1+1। अगला वाला एलिमेंट होगा n की वैल्यू जब अगली पुट करोगे आप, ये होगा 2/2+1। अगली वाली वैल्यू पुट करोगे 3/3+1। अगले वाली वैल्यू पुट करोगे 4/4+1 एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास निकल करके आएगा n/n+1। ओके, ये आपका लास्ट एलिमेंट जो दिया हुआ है, उससे पहले वाले ये एलिमेंट निकल जाएंगे। ज़रा इनके एलिमेंट के बारे में गौर करके देखते हैं कि किस तरफ ये एलिमेंट जा रहे हैं, क्या इनका रिजल्ट आ रहा है। ओके, जब मैं ए को लिखूँगा तो ए बराबर निकल करके आएगा पहला एलिमेंट 1 + 1/1, बोले तो 1/2। उससे अगले वाला निकल करके आएगा 2/3। उससे अगले वाला निकल करके आएगा 3/4। उससे अगले वाला निकल करके आएगा 4/5 एंड सो ऑन। एन को देखो क्या है, ये एन तो है ही, नीचे से मैंने एन कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा 1+1/n। इससे ये कैंसिल, बराबर एन को इन्फिनिटी टेंड करना होता है, यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। 1/1+1/इनफाइनाइट बराबर निकल करके आएगा 1/1+0, लास्ट निकल करके आएगा 1। और ये सेट मैंने बंद कर दिया। मैंने सेट के अंदर ही सारे को हल करा, हल करने के बाद फिर मैंने सेट को बंद कर दिया। क्लियर है ना। हमेशा टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक चलना है। तो ये बराबर जो निकल करके आया वो आपके पास निकला एक तो निकला 1/2, उसके बाद निकला 2/3, उसके बाद निकला 3/4, उसके बाद निकला 4/5 एंड सो ऑन। लास्ट की वैल्यू निकल करके आई 1। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इन्फीमम की बात करूँगा, ग्रेटर लोअर बाउंड की बात करूँगा, तो ग्रेटर लोअर बाउंड इस सेट का जो होगा वो होगा 1/2। और अपर बाउंड की अगर मैं बात करूँगा भाई, सुप्रीमम की जो मैं बात करूँगा, सुप्रीमम होगा इसका कितना, 1। समझने की कोशिश करना। सो दैट सबसे छोटी वैल्यू देखो आप, सो दैट मैं क्या लिखूँगा भाई, ग्रेटर लोअर बाउंड जी, ग्रेटर लोअर बाउंड और इन्फीमम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्फीमम ऑफ सेट ए
जो जिस सेट को मैंने माना हुआ है ए इज इक्वल टू सबसे छोटे वाली वैल्यू कितना निकला 1/2 एंड लीस्ट अपर बाउंड बराबर या सुप्रीमम होता है, सुप लिखते हैं उसको। एक सेट ए के लिए निकाल रहा हूँ, सबसे बड़े वाली वैल्यू वो निकल करके आई 1, ये निकला मेरा आंसर और एक आंसर मेरा निकल गया ये। क्लियर है ना। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखता हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 उठाओ आप। अब की बार जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, इसको मैंने सारे सेट को ए के बराबर मान लिया। सपोज दैट ए इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स सच दैट एक्स बराबर है -1 की पावर n इंटू एन और n बिलोंग टू n है। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा और डेफिनेशन मेरी है अनबाउंडेड सेट की। ओके, डेफिनेशन मेरी क्या होगी, अनबाउंडेड सेट। पहले वही बताऊंगा मैं आपको क्यों इसमें उसका यूज़ किया जा रहा है। अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सबसेट मान लो या सेट मान लो, बात एक ही है। सबसेट ऑफ रियल नंबर या फिर सेट, दोनों का सेम मतलब निकलता है। ए सेट इज नोन एज अनबाउंडेड सेट। ए सेट एस इज कॉल्ड अनबाउंडेड if the set S not have supremum and infimum। अगर किसी सेट के अंदर सुप्रीमम भी नहीं मिल पाता और इन्फीमम भी नहीं मिल पाता, ओके, उस सेट को मैं बोलता हूँ अनबाउंडेड सेट। और इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, और द सेट इज अनबाउंडेड सेट एस इज क्या होगा मेरे पास, अनबाउंडेड कहलाएगा इफ एस डज नॉट कंटेन, डज नॉट है वो लिख रहा हूँ, अगर एस के अंदर क्या ना हो, ग्रेटर लोअर बाउंड ना हो एंड लीस्ट अपर बाउंड ना हो। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर। आपको सेट एस क्या दे रखा है ज़रा उसके बारे में देखते हैं। मेरे को ये जो सेट दिया हुआ है वो ये दे रखा है जिसको मैंने ए माना हुआ है। ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स बराबर है -1 की पावर n इंटू एन, और n जो आ रहा है नेचुरल नंबर के अंदर से आ रहा है। ओके, हल करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा सीधे का सीधा, आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो होते हैं। मैंने वैल्यू डाली ए के अंदर, जो सेट ए बन करके आया वो बना एक्स इज इक्वल टू बनाया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब मैं इनकी वैल्यू 1 डालूँगा पहले वाला रिजल्ट निकल करके आएगा -1 की पावर 1 इंटू 1, अगले वाला होगा -1 की पावर 2 इंटू 2, अगले वाला होगा -1 की पावर 3 इंटू 3, अगले वाला होगा -1 की पावर 4 इंटू 4, अगले वाला होगा -1 की पावर 5 इंटू 5, अगले वाला होगा -1 की पावर 6 इंटू 6 एंड सो ऑन। इस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखो बेटा, आप ए बराबर जो निकल करके आएगा ज़रा उसको देख लीजिए। ए बराबर जो निकल करके आएगा, ए इज इक्वल टू होगा, पहले वाला मेरे पास निकल करके आएगा -1, उससे अगले वाला निकल करके आएगा 2, फिर निकलेगा -3, फिर निकलेगा 4, फिर निकलेगा -5, फिर निकलेगा 6 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से अगर इसको मैं रीसेट करता हूँ तो इसका मतलब ये है सेट एस को ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यू आएंगी, पहला होगा -1, फिर होगा -3,
फिर होगा माइनस का 5, ओके ठीक है ना। माइनस का 5 आने के बाद जो है, या उल्टा भी लिख सकते हो आप, फिर होगा मेरे पास 2 पॉजिटिव में, फिर होगा 4, फिर होगा 6 एंड सो ऑन। अब ये देखो बेटा, ये सेट इधर भी खुलते हुए जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, इधर भी खुलते हुए जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, आपके सामने है। ओके भाई देखो ना, सबसे छोटी वैल्यू जहाँ तक मैंने इसको खोला है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगा। आप क्या कहोगे, सो दैट ए डज नॉट कंटेन, ए इज नॉट बाउंडेड above and not bounded below। ओके ना तो ऊपर से ही बाउंडेड है ना नीचे से ही बाउंडेड है। सो दैट ए को क्या कहोगे, ए इज, इसको बोलोगे आप अनबाउंडेड, जो बाउंडेड ही नहीं है, ए इज अनबाउंडेड। और दूसरा नाम है ए नॉट हैव सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इसके अंदर ना सुप्रीमम है ना इन्फीमम है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और भी था, जरा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे पास ये था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पहले से ही लिखा हुआ है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया था। आपको सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है। मैं इस सेट को ए के बराबर मान रहा हूँ। ए इज इक्वल टू निकल करके आया 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन n है, सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। आप जानते हो n की जो वैल्यू होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक चलता है। मैंने इस सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम कैलकुलेट करना है। देखता हूँ इसका सुप्रीमम क्या होगा और देखता हूँ इसका इन्फीमम भी क्या होगा। ओके तो भाई मैं n की अलग अलग वैल्यू डालूँगा। n की अलग अलग वैल्यू डालने के बाद देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। a इज इक्वल टू, जब मैं n की वैल्यू 1 डालूँगा, पहला निकलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1, दूसरे वाला निकलेगा 1 प्लस -1 की पावर 2/2, उससे अगले वाली वैल्यू निकलेगी 1 प्लस -1 की पावर 3/3, उससे अगले वाली वैल्यू निकलेगी 1 प्लस -1 की पावर 4/4 एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू निकलेगी -1 की पावर n अपॉन n, और n कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो a की वैल्यू, पहले वाली वैल्यू निकल करके आई 1 में से 1 गया कितना, 0। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये होगा 1 प्लस के 1/2, उससे अगले वाली वैल्यू होगी 1 माइनस के 1/3, उससे अगले वाली वैल्यू होगी 1 प्लस के 1/4 एंड सो ऑन। n को इन्फिनिटी टेंड कराते ही 1 प्लस के 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। आप भी जानते हो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है। ओके तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट निकल करके आया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 प्लस के 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू डाली है मैंने, बराबर होगा 1 प्लस के 0, फाइनली निकलेगा 1। ओके देखो अब आप सेट ए के अंदर जो एलिमेंट बने, पहला तो बना 0, 1 प्लस 1/2, ये बना 3/2, उससे अगला कितना बना भाई 3, माइनस ये कितना बना भाई, ये बना 2/3, उससे अगले वाला बना 5/4, उससे अगले वाला बना 4/5 एंड सो ऑन। लास्ट की वैल्यू कितनी बनी, 1 बनी। देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँगा, सबसे बड़े वाली वैल्यू मेरे ख्याल से 3/2 है। निकाल करके देखो आप, सबसे छोटे वाली वैल्यू 0 से छोटी कोई नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीमम ऑफ ए जो सबसे बड़े वाली वैल्यू है वो है 3/2, और इन्फीमम ऑफ ए वो है 0। ओके और यही आपका आंसर होगा। आगे
आप क्या कहोगे, ए इज बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है? ए कंटेन सुप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम। ए के अंदर सुप्रीमम भी है और ए के अंदर इन्फीमम भी है। ओके।